अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वो शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान का अकलौता नोबेल प्राइज लेकर आए पाकिस्तान में। और ना सिर्फ ये कि वो अपनी एजुकेशन, अपनी काबिलियत और अपने काम की वजह से आगे बढ़े, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि आपका फेथ क्या है, आप किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं, किस रिलीजन से आपका ताल्लुक है, और उसी की बुनियाद पर उसी को बेस बनाकर हमारे यहाँ किसी को भी इज्जत दी जाती है या उसकी बेइज्जती की जाती है। आज मुझे मालूम हुआ कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर अब्दुल सलाम की पिक्चर जो कि यूनिवर्सिटी में लगी हुई थी उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो पेंट स्प्रे होता है वो कर दिया, और साथ ही उनके खिलाफ नारे लगाते हुए वहां से चले गए। शर्म आनी चाहिए, इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को जो बड़े दावे करते हैं लेकिन कहीं भी जाकर के जी हमारे यहाँ तो सबको बड़ी इज्जत दी जाती है, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी के ऊपर किसी किस्म का कुछ गलत नहीं होता, ये सब झूठी बातें हमारी हर जगह हम खुद ही साबित कर देते हैं कि हम इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं इस बारे में। और हर जगह बस इस्लाम और मुस्लिम और मुसलमानों मुसलमानों करने का हमें शौक है। तो मैं ये आपको बता रही थी कि ये एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की हरकत पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने की है, और जिसपे मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं वो शर्मिंदा हैं। इसलिए कि चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हो, या फिर वो डॉक्टर परवेज अमीर अली वूड भाई हो, ये सब हमारे हीरो हैं। हमें इनके ऊपर फख्र है और हम इनको बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए इज्जत और एहतराम हमें उनके लिए है जो कि किसी भी काबिल इंसान, किसी भी अच्छे पाकिस्तानी सिटीजन के लिए होना चाहिए। लेकिन इस तरह की हरकतें देखकर क्या कहा जा सकता है, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म की कोई बातचीत ना हमें मीडिया में नजर आती है और ना ही पार्लियामेंट में नजर आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको मैं कंटेनर खान कहती हूँ क्योंकि हर वक्त वो कंटेनर पे पहले चढ़े रहते थे, और जब से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उन्होंने वही कंटेनर उठा के रास्ते में रखवाने शुरू कर दिए हैं। अगर कोई भी दूसरी पार्टी जो उनकी मुखालिफ हो या कोई अपोजिशन किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस या प्रोटेस्ट करना चाहे, या कोई इदारे के लोग जिनको के बहुत महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसकी डिटेल लोगों को मालूम ही है, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हो, क्लर्क्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, या यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कोई भी हो, उनको रोकने के लिए जो है वो कंटेनर खान जो है वो पूरे इस्लामाबाद के अलावा क्या पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगवा देते हैं। लेकिन जहाँ पे बात माइनॉरिटी की आ जाए, चाहे वो सिंध में जुल्म हो रहा हो, बच्चियां उठाई जा रही हो, चाहे हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा हो, चाहे क्रिश्चियंस को मारा जा रहा हो, उसके ऊपर कंटेनर खान की आवाज नहीं निकलती। उसके बाद वो फिर अपने दावे लेके चले जाते हैं कि जी कश्मीर का बड़ा दर्द उठ रहा है उनको, और फलस्तीन का दर्द उठ रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो गलत बात हो रही है, अब इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत की है स्टूडेंट्स ने कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम की पिक्चर के ऊपर ब्लैक स्प्रे करके उसका एक तरह से उसको तस्वीर को तबाह कर दिया, और ये बताया है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वो कादियानी थे, वो अहमदी थे। सिर्फ इस बेस के ऊपर हमारे यहाँ ये रिएक्शन आ रहा है जो कि बहुत अफसोसनाक है, और इस पे बहुत जल्द ही इसको देखने की जरूरत है कि इस पे तवज्जो दी जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम में से कोई भी नहीं बचेगा और हर किसी को मजहब के नाम पर और इसी तरीके से सबको मार दिया जाएगा। बाकी बचेंगे सिर्फ ये फसादी और ये जो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं वो मौलवी सिर्फ बच जाएंगे, बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात तो मैं आपको बता रही थी कि आप जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे मीडिया कोलीग हैं फखर यूसुफजई, हमारे साथ शो भी में भी आते रहते हैं, और अपना भी एक यूट्यूब चैनल फखर यूसुफजई ऑफिशियल्स के नाम से चलाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज जैसे क्या जुम्मा है और जुम्मे की नमाज आपको मालूम है कि हर जगह होती है, उसके लिए
बल्कि 2-3 घंटे के लिए ऑफ भी होती है, ऑफिसेस की, मार्केट्स की, सबकी। तो फखर से मेरी बात हुई फोन पे, वो बता रहे थे कि वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वहां पे मौलवी साहब जो थे वो जो खुतबा दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि वो कोरोना से बहुत परेशान थे मौलवी साहब। तो उन्होंने, मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि या अल्लाह इस कोरोना को जो है वो यहूदियों और मोदियों की तरफ मोड़ दे। मतलब ये क्या बात है? ये किस किस्म की दुआ है जो मौलवी साहब कर रहे थे? और फिर मौलवी साहब ने ये भी कहा कि या अल्लाह इस कोरोना को उनकी तरफ मोड़ दे जिन्होंने इसको फैलाया है। मतलब वो तो सीधे सीधे चाइना पे अटैक कर रहे हैं। मौलवी साहब को ये नहीं पता था कि चाइना हमारा दोस्त है, हमने चाइना से इतना कर्जा ले रखा है और हमारे साथ पूरी दुनिया में सिवाय चाइना के कोई खड़ा हुआ नहीं है। एक मिनट, हाँ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो हमारे साथ चाइना ही खड़ा हुआ है। और मौलवी साहब जो है वो चाइना का वायरस चाइना को वापस लौटा रहे थे। और उसके बाद मोदियों को और यहूदियों को और उनके पास चला जाए। ये किस किस्म की दुआ पड़े? इस तरह के तो मौलवियों को भी पकड़ के बंद कर देना चाहिए कि ये एक ऐसी वायरस जो हमारे कहा जाता है कि खुदा दुश्मन को भी ना दे, उसके बारे में वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और वो जुम्मे के खुतबे में ये पढ़ रहे थे पाकिस्तान में इस तरह के जो मुल्ला माफिया है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है और इसी तरह के गलत गलत बातें वो करते हैं, लोगों के जहनों में बिठा रहे हैं, यही सारा जहर उगल रहे हैं। लेकिन कोई उनके ऊपर हाथ डालने को तैयार नहीं है, कोई कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कोई इस बात पे रोक नहीं लगाता कि आप इस तरह की गलत बातें और नफरतें नहीं फैलाएंगे। तो जो मसाजिद में जो लोग जाते हैं नमाज के लिए, जो वो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और मौलवी साहब इस किस्म के खुतबे, जो जुम्मे का खुतबा है उसमें इस किस्म की जहरीली बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो है वो सारी जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पोजीशन में है, पीडीएम, वो अपना जलसा करने जा रहे हैं। और सब लोग जो है वो, मरियम नवाज का भी आ रहा था कि वो भी अपने रिहाइशगाह से निकल गई हैं, और इसी तरह से बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी जा रहे हैं। और सुना ये गया है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब की भी स्पीच वहां पे दिखाई जाए किसी तरीके से। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट जो बहुत स्ट्रांग बनती है कि जी हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है जाओ जलसा करो, कोई तुम्हारे साथ है ही नहीं, ग्राउंड भी खाली पड़ा है, ये है वो है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं, खास तौर पे वो कचरा मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान, वो मुसलसल प्रेस ब्रीफिंग्स दे रहे हैं और बार बार रो रहे हैं कि जी ग्राउंड में तो कोई है ही नहीं, स्टेज जो है वो बहुत आगे जाके लगाया गया है, और पता नहीं कौन कौन सी डिटेल्स वो बता रहे हैं। अरे यार पहले जलसा हो तो जाने देना। जलसा आप लोगों ने भी किया था जब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, आप लोग भी पूरे वक्त प्रोटेस्ट करते रहते थे, आपके प्राइम मिनिस्टर भी जो थे वो बिल चला दिया करते थे, आप लोग भी कहते थे कि हटाओ हटाओ, गो नवाज गो। अब अगर गो नवाज गो से हट के ओ इमरान गो के नारे लग रहे हैं, तो क्यों हालत खराब हो गई है आपकी? आप आइए, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, आप बताइए लोगों को कि जी मैंने तो आटे दाल चावल सस्ते कर दिए, मैंने तो यूटिलिटी बिल जो है वो लोगों का बहुत कम आ रहा है, लोगों को पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। आप बताइए कि आपने तो कश्मीर जीत लिया है, आपने तो मोदी जी को भगा दिया है कश्मीर से, और आप जो है आपने कौन कौन से कारनामे अपने जो है वो बताइए आप आके लोगों को, आगे पता लगे। आपने तो कटोरे से स्टार्ट किया था कि कटोरा लेकर आप निकलते थे भीख मांगने, और वहां से निकलकर अब आप लंगर खाने तक आ गए, और वहां पे आप लंगर खा के लोगों को बड़ा ये बता रहे होते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त मैंने काम किया है, और जी देखे ये देखे मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लोगों को शेल्टर दे रहा हूँ। ये कौन से आप शेल्टर पर प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है ये भी एक चीज होनी चाहिए, लेकिन ये पहली हुकूमत ने नहीं करती थी, आपने कोई नया कारनामा नहीं किया है कि आप बेघर लोगों को शेल्टर फराहम कर रहे हैं। ये पहले भी उनको मिलता था, ये फैसिलिटीज पहले पहली गवर्नमेंट्स भी दिया करती थी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो जरदारी साहब की हो, चाहे बेनजीर साहिबा की, किसी की भी हो, सबने ये काम किए हैं। उसके बाद जब आप ये बात करते हैं कि जी मौरूसी सियासत चल रही है, और जी देखे नवाज शरीफ साहब की औलादें आ गई, देखे जी भुट्टो खानदान आ गया, देखे जी फलाना जो उसकी औलादें आ गई। आप सिर्फ पॉलिटिशियंस गिनवाते हैं, आप भूल जाते हैं जिन जनरलों की औलादें जो है वो आई हैं और सियासत में, उनके भी नाम गिनवाइए ना।
बताइए ज़ियाउल हक की भी बताइए कि कितनी कामयाबी से उन्होंने का जो है वो 11 साल डिक्टेटरशिप चलाई। उनका बताइए कि उनके बेटे भी जो है वो पॉलिटिशियन है। इसी तरह से अयूब खान, यहिया खान, परवेज मुशर्रफ, सबके नाम लीजिए ना। आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के नाम क्यों लेते हैं? फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं आप तो बड़े मजबूत है, आपको तो इदारों से कोई डर नहीं लगता और ना ही वो आपको दबाते हैं, वो उल्टा वो आपके अंडर है। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो आपके अंडर है। एनीवे हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि आज फ्राइडे है और हम देखते हैं कि पीडीएम के जलसे में क्या होता है और आगे किस तरीके से बात बढ़ती है, और फिर इसी तरीके से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और उसके लिए हमें जो है वो आप लिखना ना भूलिएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, और प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीकेंड के शोज तैयार हो रहे हैं, आपके पसंदीदा गेस्ट जो हैं वो उसमें होंगे, और आई होप कि आपको वो सारे शोज अच्छे लगेंगे। तो बस इंतजार कीजिए और देखिए कि इस वीकेंड पे हमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। लेकिन एक बात की शर्त है कि वो ये कि बिल्कुल श्योरिटी है इस बात की कि वो सारे गेस्ट आपके पसंदीदा होंगे, और जिनके लिए आप हमें लिखते रहते हैं, जिनसे आप सुनना चाहते हैं, वो बिल्कुल सब हमें आज इस हफ्ते कमाल ही हो गया। वैसे तो चमत्कार हो गया इनफैक्ट ये तो, कि हमें हमारे सारे फेवरेट गेस्ट जो है वो हमें इस वीकेंड पे ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको मेरे ख्याल चमत्कार ही कहते हैं। तो ये चमत्कार हो रहा है, और बस आप इंतजार कीजिए, आज शाम से ही वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। और बस एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खाइए पिएगा और पिज्जा ना खाइएगा। थैंक यू।